हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी आपकी 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, और आपके इकोनॉमिक्स में हम लोग बात कर रहे थे पहले चैप्टर की, और पहला चैप्टर हमने बहुत अच्छे से आपका बच्चों पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को आपका करेंगे, जो मैंने कुछ बनाए हैं कि मुझे उम्मीद लगता है कि इसमें जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस तरह से आप चैप्टर पैटर्न को पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसमें पूरा समाहित हो जाएगा। तो अगर किसी भी बच्चे की कोई भी आपका क्वेरी है, कोई आपका प्रश्न है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो बच्चों आप लोग मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। अभी कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, ठीक है। अगर कोई आपका डाउट नहीं है तो इसका मतलब चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ आया है। तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ, प्रश्न उत्तर करेंगे और हम इस पर ध्यान देंगे। पहला प्रश्न ये आप लोग लिख लीजिए। पहला प्रश्न है, पालमपुर में बिजली प्रयास ने किस प्रकार किसानों की मदद की है। ठीक है, ये हमको देखना है। इसके उत्तर की अगर आप लोग बात करो तो बड़ा महत्वपूर्ण है। उत्तर देखिए, पालमपुर में बिजली प्रयास ने किसानों की मदद निम्न प्रकार से की है। नंबर 1, बिजली प्रयास से कुएं से पानी खींचना या खींचने में मदद मिली। दूसरा देखिए, सिंचाई को और आसान बना दिया। क्या कर दिया? सिंचाई को और आसान बना दिया। तीसरा है, अब वे अधिक बिजली उपयोग कर अपने कृषि कार्यों को बढ़ा सकते हैं। क्या है? अपने कृषि कार्य को
बढ़ा सकते हैं। ये लिखिए पहले तो आप। लिख लिया आप लोगों ने? इसको लिखिए अच्छे से और आप लोगों को ध्यान देना है। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं। प्रश्न है पालमपुर में खेतिहार श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? कह रहे हैं कि पालमपुर में खेतिहार श्रमिकों की मैं बनकर श्रमिकों की जो मजदूरी है वो औरों से कम क्यों है, ये आपको देखना है। लिखिए। पालमपुर में बिजली प्रयास ने किसानों की मदद निम्न प्रकार से की। निम्न प्रकार से की है। निम्न प्रकार से की है, पहले इसको लिखिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, चलिए देखिए, आगे देखते हैं इसमें और बात करेंगे। सबसे पहला जो कारण है उसे लिख लीजिए। भूमि हीन भूमिहीन श्रमिकों की संख्या अधिक है। दूसरा, श्रमिकों में बहुत अधिक स्पर्धा है, यानी कि कंपटीशन है। तीसरा, जो कम मजदूरी लेता है उसी को अधिक काम
मिलता है। श्रमिक भी कम मजदूरी पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। लिख लीजिए, काम करने को तैयार हो जाते हैं। दोनों प्रश्न इंपोर्टेंट है बच्चों। क्यों कम मजदूरी है पालमपुर में, उसके पूरे कारण लिखें। कर लिया आप लोगों ने? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग, और इस पर आपका बात करिए सब एक एक मिलकर सभी बच्चे। ये हमें देख लिया। तीसरे प्रश्न को हमको गौर करना है और इसको देखना है। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के कौन से तरीके हैं? क्या कह रहे हैं? कौन से तरीके हैं? किसका? उत्पादन बढ़ाने के, और कौन कौन से तरीके हैं, ये हमको देखना है। कौन सी यूनिट थी बच्चों, बताना मुझे, ये वाली जो मैंने आपको पढ़ाई है कि एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के क्या तरीके हैं, बताइए बच्चों। तो ध्यान दीजिए, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के निम्न तरीके हैं। पहला तरीका लिख लीजिए आप लोग, बहुविध फसल प्रणाली अपनाकर। दूसरा है आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग कर। इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। 2-3 पॉइंट और है, लिख लिया बच्चों? कॉपी करें फटाफट, आगे बढ़े। इसमें लिख लीजिए नंबर कौन से पॉइंट। उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग कर ये कर सकते हैं। चौथा लिखिए, उचित समय पर उर्वरक, सिंचाई, रासायनिक
खाद एवं कीटनाशकों का उपयोग कर। इसको लिखें, फिर आगे बढ़ेंगे। करिए, कॉपी करिए इसको। अगला प्रश्न देखिए आप सभी। अगला प्रश्न है, मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं। वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न है। आइए इसको देखते हैं। मझोले और बड़े किसान अपनी गत वर्षों की बचत से पूंजी से पूंजी की व्यवस्था करते हैं। ये अपने उपभोग से अधिक अनाजों का उत्पादन करते हैं। यही उसकी बचत है। छोटे किसान या किसानों, किसान होगा नॉट किसानों, किसान बचत नहीं कर पाते, जिसके कारण उन्हें साहूकारों से ऋण लेकर
की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसको लिखिए, क्या करनी पड़ती है? पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो बच्चों, आज हमने इस आपका चैप्टर के अंतर्गत जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते थे, उनके हमने बहुत सारे प्रश्नों को देखा। अभी जो आपका उत्तर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, अभी क्लास में आप लोग, आपको बोर्ड आपका दिखा दूंगा, आप लोग उसको अच्छे से कॉपी कर लेना। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और हम लोग आपका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और उसी के साथ अपने चैप्टर को आप प्रारंभ करेंगे। तो बच्चों, आप तब तक के लिए अपने चैप्टर का रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी चीज अगर कोई समस्या है तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।